हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज हैं लेक्चर नंबर 2 के इंक्लूसिव एजुकेशन पे। लेक्चर नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाके पढ़िए। ये पांचों चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हैं पिछले वाले लेक्चर में। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो जल्दी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो दे दिया है, जाइए जाके देखिए और पढ़िए कि इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स और प्रोसेस क्या है। जिन लोग ने पढ़ लिया है, चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इंक्लूसिव अप्रोच के बीच में डिफरेंस। लास्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जान के और उनके बीच का डिफरेंस जानने पे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कुछ खुद लर्न करेंगे, कुछ टीचर लर्न करवाएगी और कुछ उन बच्चों को सिखाते सिखाते उन बच्चों को देखते देखते लर्न कर लेंगे जो कि डिसेबल्ड है। चिल्ड्रन डेवलप न्यू फ्रेंडशिप। अब क्या है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो उनके कौन ही फ्रेंड्स होंगे, है ना। तो वो वहाँ पे जाके फ्रेंडशिप क्रिएट करेंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, आसपास की दुनिया देखेंगे, समझेंगे, उनको अच्छा फील होगा और वो उनके जो एक लर्न करने का जो मन है, वो चस्का जो होता है ना कि अरे मुझे भी ये चीज़ जाननी है, वो जज्बा टाइप का चीज़ वो एक डेवलप होने लगेगा फ्रेंडशिप से। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। जो बच्चे हैं वो चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे कि चलो ठीक है, मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है, मैं एक थोड़ी अलग फैमिली से आता हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा कम सुनता हूँ या फिर मुझे उतना क्लियर नहीं दिखता है, मेरे जो चश्मे हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी टीचर्स इतनी अच्छी हैं, हमको इतना अच्छा पढ़ाती हैं, मैं लर्न कर ले रहा हूँ, मैं पढ़ ले रहा हूँ या मैं पढ़ ले रही हूँ। वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बीच में कम होने लगेंगे कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो चीज़ कम होने लगेगी और वो चीज़ एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे कि हाँ अगर वो मेरा फ्रेंड है तो उसको कम दिखता है या अच्छे से नहीं दिखता है या कुछ ऐसा होता है तो मैं उसकी मदद करूँ। या फिर वो बच्चा जिसको कम दिखता है वो भी अपने फ्रेंड से मदद मांगेगा, देखो मुझे कम दिख रहा है, तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ उतना। सो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है जो डिफरेंस है ट्रेडिशनल अप्रोच में और इंक्लूसिव अप्रोच में। डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से पढ़िएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? इट इज़ एन एजुकेशन फॉर सम एंड इट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि जो टीचर है वो सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ाती है कि हाँ ये अच्छे बच्चे हैं तो मैं इन्हीं को पढ़ाऊँगी, ऐसे बच्चे तो मैं इन्हीं को पढ़ाऊँगी। मतलब कि टीचर या तो वो टीचर होगी जो सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाएगी या फिर वो टीचर होगी जो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाएगी। बट हमारे इंक्लूसिव अप्रोच में क्या होता है कि जो टीचर होती है वो सबको पढ़ाती है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो या विदाउट डिसेबल्ड बच्चा हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो टीचिंग है वो स्टैटिक है, यहाँ पे टीचिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब और स्टैटिक का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थिर है वो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये फ़ोन देखिए, इस फ़ोन को मैं मोड़ तोड़ के कुछ भी करके सही नहीं कर सकती, इसको मैं किसी भी तरह हिला नहीं सकती हूँ। ये फ़ोन है, ये ऐसे ही रहेगी, इसको मैं फोल्ड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अनटिल अनलेस वो फोल्ड करने वाला फ़ोन हो, ठीक है, इसको मैं फोल्ड नहीं कर पाऊंगी। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी ये चीज़ रोटेट कर सकती हूँ, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे टीचिंग की भी बात हो रही है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें टीचिंग अगर है कि अगर टीचर नाउन पढ़ा रही है एक तरीके से तो वो उसी तरीके से पढ़ाएगी, चाहे बच्चे को समझ में आए चाहे ना आए। बट फ्लेक्सिबल टीचिंग क्या होता है, जो टीचर होती है वो हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाती है कि मैं इतना ईजी करके पढ़ाऊँ कि वो इंटेलिजेंट बच्चे को भी समझ में आ जाए, वो डिसेबल्ड बच्चे को भी समझ में आ जाए। एम्फेसिस ऑन टीचिंग, एम्फेसिस ऑन लर्निंग। यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में टीचर का क्या मतलब होता है कि वो पढ़ा दिया एंड तुमको समझ में आया नहीं आया वो मेरा मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जो इंक्लूसिव अप्रोच है यहाँ ये होता है कि लर्निंग पे एम्फोसिस दिया जाता है कि मैंने पढ़ा दिया बट बच्चे को समझ में आना चाहिए, उसको वो चीज़ लर्न हो जानी चाहिए। यहाँ पे कलेक्टिव टीचिंग होती है, इंडिविजुअलाइज टीचिंग होती है। कलेक्टिव मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको एक चीज़ पढ़ा दी, अब तुम लोग की मर्जी जो करना है। इंडिविजुअलाइज टीचिंग में क्या होता है कि हर चीज़ इस तरह से प्रिपेयर की जाती है कि वहाँ पे हर इंडिविजुअल को, जितने बच्चे बैठे हैं उनको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, जो लर्निंग है वो सेग्रीगेटेड है, यहाँ पे लर्निंग इंटीग्रेटेड है। सेग्रीगेटेड मतलब डिवाइडेड है कि ये जो टॉपिक है ये इस बच्चे के लिए, ये जो टॉपिक है इस बच्चे के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लर्निंग है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब सबके लिए एक ही टाइप की लर्निंग है। वो इतनी ईजी की गई है, उसको इस वे में पढ़ाया गया है कि वो हर बच्चे को समझ में आ जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरे क्लासरूम पे फोकस किया जाता है कि क्लास कैसी है हमारी, कि क्लास क्या उन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है जो कि
चल नहीं सकते हैं, क्या हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है जो देख नहीं सकते हैं, क्या उन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है जो सुन नहीं सकते हैं। वहाँ से स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाता है कि बच्चे कैसे हैं। यहाँ क्लासरूम पे भी फोकस किया जाता है कि हाँ बच्चे तो जैसे भी है वैसे हैं, लेकिन क्या क्लासरूम उनके लिए अप्रोप्रिएट है। किसी भी चीज़ के बीच में डिफरेंस जानने से पहले उनका जो डेफिनेशन होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगी, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में देखिए, जो भी ग्रीन है ना, ग्रीन कलर मतलब नॉर्मल बच्चे, और जो ब्लू कलर है उनका मतलब है डिसेबल्ड या फिर स्पेशल बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, उसमें जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो एक जगह पे होते हैं और जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं वो एक जगह पे होते हैं। इंटीग्रेटेड में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो एक ही जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो सब साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, उनका इंस्टीट्यूट्स अलग होते हैं, नॉर्मल बच्चा है वो अलग इंस्टीट्यूट में जाएगा और जो डिसेबल्ड बच्चा है वो अलग इंस्टीट्यूट में जाएगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है कि जो टीचर होती है वो पढ़ेंगे वो लोग साथ में। कभी कभी होता है कि क्लासरूम डिफरेंट होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि क्लास में टीचर जाके पढ़ा देगी, लेकिन आपको समझ में आया है नहीं समझ में आया है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, मैंने तो पढ़ा दिया है। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे साथ में पढ़ते हैं, यहाँ की पढ़ाई भी ऐसी होती है कि वो डिसेबल्ड बच्चे को भी समझ में आ जाए, वीकर सेक्शन वालों को भी समझ में आ जाए, उनको भी समझ में आ जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस। Special education is an education that responds to the needs of the children with disability outside mainstream education। अब क्या है कि यहाँ पे उनकी एबिलिटीज़ को देख के कि वो कैसे टाइप का बच्चा है वैसे स्कूल में डाला जाता है। अगर वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो उसको स्कूल में डाला जाएगा, अगर वो नॉर्मल बच्चा है तो उसको नॉर्मल स्कूल में डाला जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, प्रोवाइडेड विद इन द जनरल क्लासरूम वेयर द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन लर्न अलॉन्ग विद द पीयर विदाउट डिसेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, सब बच्चे साथ में तो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर एक टॉपिक पढ़ा रही है तो वो पढ़ा के चली जाएगी, उसको ये मतलब नहीं होगा कि जो डिसेबल्ड बच्चा है या फिर थोड़ा वीकर सेक्शन का बच्चा उसको वो चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है। उनके लिए करिकुलम सेम रहता है, ठीक है। वेयर एज कमिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, ऑल स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स एज वेल एज द जनरल स्टूडेंट्स गेट इक्वल बेनिफिट, वेलकमिंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड चेंजिंग अकॉर्डिंगली। अब यहाँ क्या होता है, हर बच्चे को देख के टीचर चेंज होती है। चेंज का मतलब ये नहीं कि इतना जो टॉपिक है वो एक टीचर पढ़ाएगी, इतना टॉपिक एक टीचर पढ़ाएगी, ऐसा चेंज नहीं। ऐसा चेंज कि अगर उस टीचर को पता है कि मेरे क्लास में वीकर सेक्शन वाले बच्चे भी हैं जिनको समझ में नहीं, वीकर सेक्शन मतलब ये नहीं कि जो पैसे से कम है, वीकर सेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको चीज़ समझ में जल्दी नहीं आती है, उनकी बात हो रही है। तो टीचर को अगर पता है कि मेरे स्कूल में मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं तो वो कोई भी टॉपिक इस तरह से पढ़ाएगी कि वो इंटेलिजेंट बच्चों को भी समझ में आ जाए और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। इनकी जो मेन डिफरेंसेस है वो ये है कि स्पेशल एजुकेशन में रिक्वायर स्पेशल टीचर चाहिए होती है जो डिसेबल्ड बच्चों को ट्रीट कर पाए। इसमें रेगुलर टीचर चाहिए होती है कि जो, क्योंकि उसको ध्यान तो देना नहीं है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर वीकर बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ नॉर्मल टीचर चाहिए होती है। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव टीचर चाहिए होती है जो कि दोनों टाइप के बच्चे को हैंडल करने के लिए एफिशिएंट हो। नेक्स्ट, यहाँ का करिकुलम जो होता है वो स्पेशल होता है डिसेबल्ड बच्चों के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे इतना, अगर 14 चैप्टर हैं तो मुझे उसको 4 टर्म में डिवाइड करके, 2 टर्म में डिवाइड करके ऐसे ऐसे करके मुझे पढ़ाना है, तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ाएगी। और जो यहाँ का जो करिकुलम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, यहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन की इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सारे वैसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं या फिर प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन किसी भी जगह पे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। यहाँ पे पार्शियल अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन मतलब बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं, क्योंकि टीचर को क्या करना है, वहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेगी, वो उन बच्चों को ज़्यादा ऊपर रखेगी जो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, बट जो डिसेबल्ड और जो वीकर सेक्शन वाले हैं उनको नीचे रखेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे ना कि उनका रिजल्ट बिगड़े। नेक्स्ट आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब जो कि डिसेबल्ड बच्चे होते हैं और जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उन दोनों को ही हर तरह का पार्टिसिपेशन इक्वल मिलता है, कि जो डिसेबल्ड है उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जो नॉन डिसेबल्ड है उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले।
नेक्स्ट आता है चैरिटी ओरिएंटेड। ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो चैरिटी पे चलते हैं। राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट रियलाइज्ड, यहाँ की जो बच्चों की राइट्स होती हैं वो उन लोग को पता होती हैं बट वो यूज़ नहीं करते, वो रियलाइज़ नहीं करती हैं कि हाँ उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वो इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे क्या है, राइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड भी होती है, एक्चुअलाइज्ड भी होती है। मतलब यहाँ उनको पता है कि राइट्स क्या होती हैं और वो उस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। यहाँ की जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ जो फ़ीस होती है उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, यहाँ कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, मतलब उनका जो कॉस्ट होता है वो इतना होता है जो नॉर्मल पेरेंट दे पाए। ठीक है, सो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोग ने पढ़ा इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने जाना है ट्रेडिशनल और इंक्लूसिव अप्रोच में डिफरेंस क्या है, और हमने जाना है कि स्पेशल इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखी तो आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। And I hope you like this video, and if you liked it, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Share ज़रूर करेगा उनके साथ जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, because this is one of the most important topics. And see you soon. Bye bye, and don't forget to comment down below कि आपको ये क्लास कैसी लगी।